आज है 9 नवंबर 2024, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों के लिए गुड न्यूज। सीएम मोहन आज ट्रांसफर करेंगे 18वीं किश्त। लाडली बहना योजना की नवंबर महीने में मिलने वाली 18वीं किश्त सीएम मोहन यादव आज इंदौर से जारी करेंगे। हर माह 8 तारीख को रुपए ट्रांसफर किए जाते थे, लेकिन इस बार कल कुल 1.29 करोड़ लाभार्थियों के खातों में 1250 रुपए भेजे जाएंगे। योजना की शुरुआत मार्च 2023 को शुरू हुई थी। शुरुआत में 1000 रुपए हर महीने लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर किए गए थे। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मोहन सरकार ने 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के बाद अब 6वें वेतन आयोग के कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा कर दी। वित्त विभाग ने इन कर्मचारियों के 9% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। इस वृद्धि के साथ ही अब महंगाई भत्ता 230% से बढ़कर 239% हो गया। बढ़ी हुई राशि नवंबर के महीने की सैलरी के साथ आएगी। 50 करोड़ रुपए ले लो और कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओ, उमंग सिंघार ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभाओं पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी को लेकर ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पत्रकारों से चर्चा कर भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने का ऑफर दिया था। इसके लिए उन्हें 50 करोड़ रुपए का लालच भी दिया गया। 5 दिन बंद रहेंगे सभी स्कूल, टीचर बच्चों दोनों की होगी छुट्टी। एमपी में दिवाली की लंबी छुट्टी मिलने के बाद स्कूल में एक बार फिर से लंबी छुट्टी मिलने वाली है। ये छुट्टी बच्चों और शिक्षकों दोनों को मिलने वाली है। दरअसल मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी। इस साल शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से शुरू होगा, जो 4 जनवरी तक रहेगा। उच्चाधिकार समिति गठित, विकसित मध्य प्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट करेगी तैयार। राज्य शासन ने विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट वर्ष 2028 तक के लक्ष्य और एक्शन पॉइंट्स तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति का गठन किया। समिति में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास और आवास, उच्च शिक्षा, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी, पर्यटन, वित्त, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सदस्य होंगे। इज्तिमा में पानी पाउच, प्लास्टिक पर रहेगा प्रतिबंध। राजधानी के इटखेड़ी स्थित घासीपुरा में 29 नवंबर से शुरू होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा की 70% तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इस बार इज्तिमा में पानी के पाउच, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। पानी की बोतलों को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाएगा। इज्तिमा स्थल पर धूल न उड़े, इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं और गीले कचरे से खाद बनाने का प्रयास किया जाएगा। अक्टूबर माह में प्रदेश में 1.85 लाख वाहन बिके, रजिस्ट्रेशन कार्ड का इंतजार। मध्य प्रदेश में अक्टूबर माह में 1,85,481 वाहन बिके हैं। वहीं परिवहन विभाग में कार्यरत स्मार्ट सिम कंपनी काम बंद कर चुकी है। रजिस्ट्रेशन के लिए विभाग के पास कार्ड ही नहीं। ऐसे में अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद वाहन स्वामी को सॉफ्ट कॉपी से काम चलाना पड़ रहा है। इसके चलते कुछ वाहन खरीदार तो ऑनलाइन कॉपी निकालकर गाड़ी पर नंबर लिखवा रहे हैं, जबकि जो अब तक तकनीक फ्रेंडली नहीं है वो हार्ड कॉपी के इंतजार में बिना नंबर के ही गाड़ी सड़कों पर दौड़ा रहे हैं। एमपी के हेल्थ डायरेक्टर से 19 करोड़ की कुर्की। एमपी के हेल्थ डायरेक्टर से 19 करोड़ की कुर्की की गई। दरअसल कोलकाता की एक इंसेक्टिसाइड कंपनी से एमपी के स्वास्थ्य विभाग ने 2013 में 50 लाख की कीटनाशक खरीदी थी, लेकिन पेमेंट नहीं किया गया, जिसके बाद कंपनी हाईकोर्ट पहुंच गई, जहां कोर्ट ने ब्याज सहित राशि देने का आदेश दिया। कंपनी आदेश को पालन कराने के लिए भोपाल कोर्ट पहुंची, जिसके बाद स्वास्थ्य निदेशक से 19 करोड़ 34 लाख रुपए की कुर्की हुई। नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनका विजयपुर उपचुनाव में प्रचार करना पद की गरिमा के विरुद्ध है। गुटखा छोड़ो तभी लौटेगी बिजली, बीजेपी विधायक का अनोखा फरमान।
अक्सर अपने अनोखे अंदाज के लिए सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश के एक बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल एक बार फिर से चर्चा में हैं। विधायक जी ने गांव वालों को एक ऐसा फरमान सुना दिया जिससे वे हैरत में पड़ गए। गांव वालों ने बिजली की समस्या को लेकर विधायक जी से मांग की थी। ग्रामीणों ने जब बिजली मांगी तो बीजेपी एमएलए ने कहा, गुटखा छोड़ो तभी गांव में बिजली लौटेगी। दिग्विजय ने सोयाबीन खरीदी पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सोयाबीन खरीदी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसान आधे से अधिक फसल बेच चुका, पर एमपी में सोयाबीन की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि एमपी के मालवा अंचल में सोयाबीन की फसल अधिक होती है। डबल इंजन सरकार ने एमएसपी 4,892 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर खरीद का वादा किया है। जिला पंचायत की मीटिंग में उठा खाद का मुद्दा। विनय मेहर बोले, किसानों को नहीं मिल रही खाद। जिला पंचायत की साधारण सभा की मीटिंग हुई। इसमें उपाध्यक्ष मोहन जाट, सदस्य विनय मेहर, चंद्रेश राजपूत और विधायक प्रतिनिधि दीपक गुर्जर ने खाद का मुद्दा उठाया। सदस्य मेहर ने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रही। मेरे पास परेशान किसानों के वीडियो हैं। इस पर सीईओ ऋतुराज सिंह ने जांच कराने की बात कही। उपाध्यक्ष जाट ने उप संचालक कृषि से कहा कि किसानों को पर्याप्त खाद मिले और कालाबाजारी न हो, इसका ध्यान रखा जाए। भोपाल में आज बिजली कटौती, 25 इलाकों में दिखेगा असर। भोपाल के 25 से ज्यादा इलाकों में आज को 2 से 5 घंटे तक बिजली की कटौती होगी। इन इलाकों में बिजली कंपनी मेंटेनेंस का काम करेगी, जिसके चलते बिजली सप्लाई बंद रहेगी। जिन इलाकों में बिजली कटौती होगी उनमें आनंद नगर, दीपड़ी, समर्धा, भरतनगर, कोलुआ जैसे कई बड़े रहवासी इलाके शामिल हैं। मान्यता देने से पहले मध्य प्रदेश बोर्ड के निजी स्कूल की डीईओ और सीबीएसई का जेडी करेंगे निरीक्षण। मध्य प्रदेश के स्कूल को नवीन मान्यता और मान्यता नवीनीकरण देने से पहले जिला शिक्षा अधिकारी निरीक्षण करेंगे। वहीं सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड के स्कूल का भौतिक सत्यापन संभागीय संयुक्त संचालक के द्वारा किया जाएगा। इस संबंध लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर दिए। मध्य प्रदेश बोर्ड के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के निजी स्कूल को नवीन मान्यता व मान्यता नवीनीकरण के आवेदन करने के बाद डीईओ के नेतृत्व में विकासखंड स्रोत समन्वयक को 15 दिन में भौतिक सत्यापन करना होगा। भोपाल एयरपोर्ट पर कोहरे में भी लैंड हो सकेंगे विमान। राजधानी के राजा भोज एयरपोर्ट पर अब खराब मौसम में भी विमान लैंड हो पाएंगे। सर्दी व कोहरे के कारण अक्सर विमानों को पास के एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर देना पड़ता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अब ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है। नया कैटेगरी 2 सिस्टम स्थापित कर दिया गया है। बुधनी में घूमता रहेगा विकास का पहिया, सीएम मोहन और शिवराज ने वादा दोहराया। बुधनी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत तय करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला। दोनों नेताओं ने पिपलानी और चिचगांव काछी में जनसभा कर भाजपा उम्मीदवार रमाकांत भार्गव के लिए वोट मांगा। दोनों ने बुधनी का सतत विकास जारी रखने का वादा दोहराया। इंदौर में मेट्रो मार्गों से हटाए जाएंगे बैरिकेड्स, ट्रैफिक हो सकेगा सुगम। गांधीनगर से विजयनगर तक मेट्रो के रूट पर निर्माण कार्य के साथ रोड पर डिवाइडर निर्माण का कार्य भी पूर्णता पर है। ऐसे में अभी जिन स्थानों पर मेट्रो निर्माण के कारण बैरिकेड्स लगे उन्हें जल्द पर हटाया जाएगा। इससे सड़क पर वाहनों की आवाजाही सुगम होगी। मेट्रो रेल प्रबंधन के MD S कृष्ण चैतन्य ने निर्माण स्थलों पर से अनावश्यक बैरिकेड्स हटाने के निर्देश दिए। इंदौर की स्टार्टअप कंपनी घाना में बांटेंगी 10 लाख उन्नत चूल्हे, इससे पर्यावरण में होगा सुधार। पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने में इंदौर का स्टार्टअप पश्चिम अफ्रीकी देश घाना की मदद करेगा। इस अफ्रीकी देश के घरों की रसोई में हो रहा एक छोटा सा परिवर्तन उसे जलवायु परिवर्तन से निपटने और बेहतर पर्यावरण के लिए हुए अंतर्राष्ट्रीय पेरिस समझौते के पालन में सबसे आगे खड़ा कर देगा। इंदौर का स्टार्टअप घाना में 10 लाख उन्नत चूल्हे वितरित करेगा। 800 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसर पर चला इंदौर पुलिस का बुलडोजर। यातायात पुलिस पिछले 10 दिनों से तेज और कर्कश ध्वनि निकालने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर बुलेट में लगाकर घूमने वाले चालकों पर चालानी कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए जा रहे हैं। अब तक 825 साइलेंसर जब्त किए गए, जिन्हें बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया। यातायात पुलिस ने विजयनगर चौराहे के पास जब्त हुए 825 मॉडिफाइड साइलेंसर को कतार में रखा। 12 साल बाद गुरु सिंह सभा को मिला नया अध्यक्ष।
इंदौर के सिख समाज की गुरु सिंह सभा के चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। सभा के अध्यक्ष पद का चुनाव मोनू भाटिया ने 1550 वोटों से जीत लिया। उन्हें 4305 वोट मिले। उनके प्रतिद्वंदी रिंकू भाटिया को 2750। उन्होंने खंडा पैनल के बैनर तले चुनाव लड़ा था। बीते 12 साल से रिंकू भाटिया सभा के अध्यक्ष थे। इस बार भी सभा के चुनाव को लेकर कई कानूनी पेच थे। मतदाता सूची का मामला कोर्ट तक पहुंचा। सीआरपीएफ अफसरों के राशन मनी भत्ते पर कैंची, हर माह 4000 का नुकसान। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पुलिस 2 डिवीजन ने पिछले दिनों उक्त आदेश जारी किए। इसके बाद सीआरपीएफ महानिदेशालय ने भी शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों का राशन मनी भत्ता बंद कर दिया। बल मुख्यालय की सूची में सहायक कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट सहित कई अफसरों का नाम शामिल है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का इनकार, दुबई में खेलने को राजी। भारत ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाने पर आईसीसी और पीसीबी को आधिकारिक रूप से लिखित जवाब दिया। भारत ने आईसीसी से रिक्वेस्ट की कि सुरक्षा कारणों के चलते चैंपियंस ट्रॉफी में उसके मैच दुबई में शिफ्ट कर दिए जाएं। 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी, जिसे पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। इससे पहले सुरक्षा कारणों के चलते भारत के सभी मैच लाहौर में तय किए गई थी। हाथ में तख्ती लेकर महिलाओं ने किया अवैध शराब बिक्री का विरोध। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के महाराजपुरा गांव में अवैध शराब बेची जा रही है, जिसे लेकर महिलाओं ने एसपी दफ्तर पहुंचकर जमकर विरोध किया। महिलाओं के हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इस दौरान महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर साहब नीचे आओ के नारे लगाए। बिना आर्थिक बाधा के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ सकेंगे विद्यार्थी। देश के जाने माने उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की। इसके अंतर्गत विद्यार्थी बैंकों के माध्यम से गिरवी मुक्त और बिना गारंटी के शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को बिना किसी वित्तीय बाधा के उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना है। इसके चलते मेधावी विद्यार्थी देश के शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा पूरी कर पाएंगे। कब्र खोद कर निकाला जाएगा कांग्रेस नेता का शव। एमपी हाईकोर्ट ने दिया रीपोस्टमार्टम का आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कवर्धा लोहारीडीह हत्याकांड को लेकर बड़ा आदेश दिया। जांच में लापरवाही बरतने पर शासन की गलती स्वीकार की, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने मृतक कांग्रेस नेता कचरू साहू के शव को कब्र खोद कर निकालने और डॉक्टर्स की टीम से रीपोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।